तो क्या आपको पता है कि दशहरा के दिन सिर्फ रावण का वध नहीं बल्कि और 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए अपने पौराणिक कथाओं में। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखो, एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन अवर एपिक्स। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि स्पेशली दशहरा के दिन हुए, तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नंबर 1 है द डिवाइन विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर महिषासुर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर, और उसका फॉर्म था एक बफेलो का फॉर्म। तो ये असुर ब्रह्मा जी की तपस्या करके देवों और असुरों से ना मरने वाला वरदान प्राप्त करता है, लेकिन वो इस वर में देवी से ना मरने का वर भूल जाता है। फिर क्या, इस राक्षस ने चारों ओर घोर तबाही मचाने के बाद देवी माँ प्रकट होती है और 9 दिन का घोर युद्ध होने के बाद 10वें दिन इसका वध कर देती है। ये तो है एक स्टोरी। तो अभी अपन बात करेंगे दूसरी स्टोरी, जो है लॉर्ड रामा वर्सेस रावणा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि रावण ने माँ सीता का हरण किया, फिर बाद में राम जी ने लंका पर हमला कर युद्ध किया। तो ये युद्ध 13 दिन तक हुआ और 12 दिन तक रावण के सारे योद्धा मारे गए, और 13वें दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवी माँ की पूजा की और उनके ब्लेसिंग्स लेकर रावण का वध किया था इसी दिन, दशमी के दिन। अभी अपन बात करेंगे द पांडवास रिट्रीव देयर वेपन्स। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं मालूम रहता कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है वो भी आज ही के दिन हुआ। तो हुआ ये था कि जब महाभारत में पांडवास को 13 साल का वनवास हुआ था और उसी में 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तब अज्ञातवास के शुरू होने से पहले ही ये पांडवा सारे अपने वेपन्स जो भी थे, शस्त्र, वो एक जम्बी चट्टू, जो कि शामी चट्टू बोलते हैं, शामी ट्री बोलते हैं, उसमें उन्होंने छुपा कर रख दिया था। फिर बाद में इनका जब अज्ञातवास खत्म हुआ, जो 13 साल का कंप्लीट इनका वनवास हुआ, फिर बाद में उन्होंने इसी शामी पेड़ से अपने सारे शस्त्र निकाले, पूजा करके फिर बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में गए और फिर उनमें विजय प्राप्त की। तो इसीलिए आज के दिन इस पेड़ के पत्तों को एक्सचेंज किया जाता है, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ एंड करेज एंड द पावर ऑफ रिट्रीवल। तो अभी अपन बात करेंगे नंबर 4, जो कि है कौस्तुभ गुरु दक्षिणा। तो 99% लोगों को तो ये स्टोरी भी नहीं मालूम रहती। तो एक बार क्या हुआ बोलो तो, एक यंग ब्राह्मण रहता जिसका नाम था कौस्ता। वो अपनी सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके गुरु जिनका नाम था वरतंतु, उनको गुरु दक्षिणा देना चाहता था, लेकिन उनके गुरु ने साफ मना कर दिया। फिर कौस्ता के बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो मांग रहे कि उन्हें 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स चाहिए। कौस्ता के पास संपत्ति नहीं थी, वो सीधा गया राजा रघु के पास, जो कि थे भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज। तो राजा रघु बहुत दयालु और दानवीर थे, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कौस्ता को दे दी। लेकिन कौस्ता ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की और देवराज इंद्र ने कुबेर भगवान से कहा कि रातों रात ये जो शामी पेड़ है उस पे गोल्ड कॉइन्स की वर्षा कर दी। फिर अगली सुबह वो जो शामी पेड़ था उस पे गोल्ड कॉइन्स की वर्षा होने लगी, और फिर कौस्ता ने जो गुरु दक्षिणा था, जो कि 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, उतना लेकर बाकी सारे गोल्ड कॉइन्स आपस में जो गरीब लोग थे उनमें बांट दिए। और तभी से प्रथा चली आ रही है कि आज भी जो शामी के पत्ते हैं, हमारे साउथ में उसे जम्मी चट्टू कहा जाता है, वो एक्सचेंज में देते हैं एज इफ गोल्ड कॉइन्स। तो तब से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। और तो और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जो कि दशमी के दिन है, वो है आयुध पूजा। तो हमारे यहाँ साउथ में मोस्ट ऑफ द लोग दशहरे के दिन आयुध पूजा करते हैं। ये एक सिंबलाइजिंग है कि जो वॉरियर अपने स्ट्रेंथ, अपने जो करेज है, उसको सिंबलाइज करता है। तो यार दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे अपने एपिक्स में। और भी अगर आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर वीडियोस चाहिए अपनी हिस्ट्रीज के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी स्टोरी बना के देता हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।